सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं डॉक्टर राकेश ऋषभ पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई हास्य व्यंग की कविता लेकर। आज की कविता का शीर्षक है परम न्यायालय। यह ऐसा संसार है कि जहाँ पर कर्मों के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। कोई कितना भी छोटा हो, कोई कितना बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है वो अवश्य मिलता है। कर्म हमारे चित्त में संचित होते जाते हैं और उसका परिणाम हमें इसी जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो देखें आज किस तरह से एक नेता के बारे में एक कविता, जो एक नेता का यथार्थ है आज के समय में, उसको कविता हास्य और व्यंग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करती है। आप ध्यान से सुने, आपको अवश्य आनंद आएगा। पूरी कविता है, आप ध्यान से सुने, आपको हास्य और व्यंग दोनों का आनंद मिलेगा एक साथ, और एक मैसेज भी प्रसारित होगा इस कविता के माध्यम से। तो प्रस्तुत है कविता परम न्यायालय। कि एक नेता मेरे हाथों मर गया, एक नेता मेरे हाथों मर गया, सीधा नरक गया। व्यवस्था देखकर हैरान हो गया, व्यवस्था देखकर हैरान हो गया। और धर्मराज को कुर्सी पर बैठा देख परेशान हो गया। बोला, मूर्खों शर्म नहीं आती मैं खड़ा हूँ, मूर्खों शर्म नहीं आती मैं खड़ा हूँ। एक कुर्सी ले आओ, मैं मंत्री हूँ, पद में कलेक्टर से बड़ा हूँ। धर्मराज तड़क कर बोले, खामोश, तुम एक पापात्मा हो, तुम अब मंत्री नहीं हो, केवल एक जीवात्मा हो। तुम एक पापात्मा हो, तुम अब मंत्री नहीं हो, तुम अब मंत्री नहीं हो, केवल एक जीवात्मा हो। यह दिल्ली की संसद नहीं है, यह दिल्ली की संसद नहीं है, यह धर्मराज का धर्म संसद है। मैं कलेक्टर नहीं हूँ, यह लोक का महाराज हूँ, पहचानो मैं धर्मराज हूँ। तुम शरीर से मुक्ति पाए हो और कर्मों का फल भोगने आए हो, तुम शरीर से फल भोगने आए हो। धर्मराज ने नेता को सज़ा सुनाई, धर्मराज ने नेता को सज़ा सुनाई। इसकी खाल खींचकर भूसा भर दो और शरीर को खौलते कड़वा तेल में डाल दो और 2 घंटे बाद निकाल लो। 3 घंटे तक हंटर बरसाओ और 2 घंटे तक सुबह शाम कोल्हू पिसवाओ, 2 घंटे तक चक्की पिसवाओ। इसके चेहरे पर तेजाब डाल दो, इसकी शक्ल बिगाड़ दो। देवदूतों ले जाओ, इसको मेरी नज़र से दूर करो, इसके सारे अरमान चकनाचूर करो। इतनी बड़ी सज़ा सुनकर नेता घबरा गया, इतनी बड़ी सज़ा सुनकर नेता घबरा गया और धर्मराज के पास आ गया। बोला, महाशय, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, और किस बात की इतनी बड़ी सज़ा? धर्मराज बोले, भूल गया, तूने बड़े बड़े घोटाले किए और संसद में प्रश्न पूछने के घूस लिए, मर्डर करवाए और हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़काए, नारियों की इज्जत लूटी और अदालत में गवाही दी झूठी, लड़कियों के रेप किए और सुंदरियों के चेहरे पर तेजाब फेंके, गरीबों की बस्तियां जला अपनी रोटी सेके, पत्नी को मार डाला और तंदूर में जला डाला। तुम कहते हो तुमने क्या किया है? अरे सोचो तुमने देश को दिया क्या है? नेता बोला, पर ये सब तो मैंने कानून के दायरे में रहकर किया है। तुमको पता है मुझ पर मुकदमा चला है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझको बाइज्जत बरी किया है। फिर आपके पास सबूत क्या है? आपको दिखता नहीं मैं पहना खादी हूँ, भला मैं कैसे अपराधी हूँ? तुम सुप्रीम कोर्ट से बच सकते हो और सुप्रीम कोर्ट को सबूत चाहिए। तुम्हारे भय से कोई गवाही देने कोर्ट जाता नहीं, सो कोई सज़ा पाता नहीं।
पर यहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं। जिसको तुमने मारा है वह यहाँ फरियादी खड़ा बेचारा है। यह परम न्यायालय है, यहाँ कोई बच नहीं सकता। और जिसने अपराध किया है सज़ा अवश्य पाएगा और सज़ा भोगने सीधा नर्क जाएगा। इतना सुन नेता का नेता रूप जागा, वह चुपके से भागा। देवदूतों ने रपट कर पकड़ लिया, बहुत मारा, पटक पटक कर मारा, गिरा गिरा कर मारा, लात खूसों से मारा। खद्दर फट गया सारा, तोंद खुच गई, ओंठ कट गया, सिर फट गया, आगे का 2 दांत टूट गया। वह शोर मचाया, चमचों को बुलाया, पर अफसोस कोई चमचा नहीं आया। पर अब भी नेतागिरी नहीं गई। बोला मुझे छोड़ दो वरना पछताओगे, इस यमलोक को बचा नहीं पाओगे। मैं राजनीति मंदिर मस्जिद पर गाय सुअर का मांस फेंकवा दूंगा। यहाँ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दूंगा। मैं दंगा फसाद करा दूंगा, सबको घोटाला करना सिखा दूंगा, रेप का गुर बता दूंगा, घूस लेना समझा दूंगा, बम कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगा दूंगा, ओसामा बिन लादेन को बुला लूँगा, ISI का जाल फैला दूंगा। यहाँ भी बारूदी सुरंगें बिछा दूंगा, धर्म लोक को भी कश्मीर बना दूंगा, नर्क लोक को खाक में मिला दूंगा, यम लोक का टम बम से उड़ा दूंगा। हाथ मलते रह जाओगे और मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। धर्मराज बोले तुम भूल गए, धर्मराज बोले तुम भूल गए, यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, यहाँ तो केवल इंसान है। न मंदिर है न मस्जिद है, यहाँ आत्मा है परमात्मा है, केवल जीवात्मा है। तुम भी न नेता हो न मंत्री हो, केवल एक पापात्मा हो। न नेता हो न मंत्री हो, केवल एक पापात्मा हो। कर्मों का फल भोगने आए हो और भ्रम में नेता मंत्री को साथ लाए हो। लगता है तुम मरते समय होश नहीं खोए और बेहोश नहीं हुए, सीधा होश में चले आए, इसीलिए मंत्री का चोला साथ लाए। पर कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें मंत्री और नेता का भ्रम तोड़ना ही पड़ेगा। नेता चालाक था, सच्चाई भांप गया और सजा सोचा तो कांप गया। गिड़गिड़ा कर बोला महाराज, गिड़गिड़ा कर बोला महाराज, मैं इतनी बड़ी सज़ा नहीं सह पाऊँगा, जीते जी मर जाऊँगा, जीते जी मर जाऊँगा। मेरे साथ इंसाफ कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ इंसाफ कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ तो सोचो, मैंने AC में आराम किया है और जीवन में कभी ना काम किया है। धर्मराज बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नियमों से बंधा हूँ, बिना कर्मों का फल भोगे यहाँ से कोई नहीं जा सकता। मैं कैसे काम अनाप शनाप कर दूँ, या किसानों का कर्ज थोड़े है जो माफ़ कर दूँ। भागने धमकाने के जुर्म में तुम्हारी एक सज़ा और बढ़ाई जाती है और देवदूतों इसकी गर्दन मरोड़ दो, बहुत भागता है हाथ पैर तोड़ दो। खाल खींचकर भूसा भर दो, 6 महीने धूप में छोड़ दो, नाक कान काट लो, मूछें नोच लो। झूठ बोलता है, भाषण देता है, धमकाता है, इसकी जीभ खींच लो, धर्म संसद भंग होती है। देवदूतों 6 महीने धूप में छोड़ दो और नाक कान काट लो, मूछें नोच लो। झूठ बोलता है, भाषण देता, धमकाता है, इसकी जीभ खींच लो, धर्म संसद भंग होती है। देवदूतों मेरे आदेश का पालन करो, सुनाई गई सज़ा के अनुसार अपना कार्य करो। इसको समझा दो, सज़ा भोगने का अतिरिक्त कोई चारा नहीं, यहाँ किसी का कोई सहारा नहीं। सज़ा भोगने के बाद पाप ना करने का संकल्प ले और अपनी आत्मा को सत्य में धो ले। अच्छी तरह समझा दो, अपराध करोगे तो सज़ा जरूर पाओगे, यह परम न्यायालय है, यहाँ बच नहीं पाओगे। इसीलिए जीवन की दिशा मोड़ दो और अपराध करना छोड़ दो। इसीलिए जीवन की दिशा मोड़ दो और अपराध करना छोड़ दो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।